खबर रायपुर से, जहां बीरगांव के उरकुरा में दो पक्षों में विवाद हो गया है। मतदान केंद्र में वोटर्स को लुभाने को लेकर ये दो पक्ष आपस में भिड़ गए, विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। तो बीरगांव के उरकुरा में दो पक्षों में विवाद हो गया है। आपको बता दें कि बीरगांव नगर निगम के 95 केंद्रों पर मतदान इस वक्त चल रहा है, लेकिन उरकुरा की बात की जाए तो यहाँ पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और कारण शुरुआती तौर पर जो सामने आया है वो ये है कि मतदान केंद्र में वोटर्स को लुभा रहे थे और इसी दौरान ये दो पक्ष आमने सामने हो गए। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर। बीरगांव नगर निगम के 95 केंद्रों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। 40 पार्षद पदों के लिए 186 उम्मीदवारों में पद को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन इस दौरान बीरगांव के उरकुरा की तस्वीरें आप देखिए, वोटिंग चल रही थी। इसी बीच वोटिंग के बीच में ही ये दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए, अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई। आप देख सकते हैं बीच बचाव के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। आखिर क्या कुछ कारण था, क्यों विवाद की स्थितियां निर्मित हुई है, हम जानेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी बीरगांव से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, क्या कारण बताया जा रहा है? शुरुआती तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे थे, वोटिंग की जा रही थी, लेकिन अचानक से बताया जाता है कि वोटर्स को लुभाने को लेकर ही दो पक्ष आमने सामने हो गए। क्या कारण? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिन 15 निकायों में चुनाव हो रहे हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और कई संवेदनशील मतदान केंद्रों में से एक वाला जो नगर निगम है वो बीरगांव नगर निगम है, जहां के उरकुरा क्षेत्र की ये बात है, जहां कुछ देर पहले एक विवाद की घटना भी सामने आई थी, लेकिन अब शांतिपूर्ण मतदान लगातार हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये पहले ग्रामीण क्षेत्र था, अब नगर निगम में तब्दील हो चुका है और इसलिए विकास एक बड़ा मुद्दा है और लगातार लोग इसी संबंध में वोट कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 21% से अधिक का मतदान हो चुका है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का रुझान लोगों में है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं जो कि वोटर भी हैं, कुछ पार्टी से जुड़े हुए उम्मीदवार भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बीरगांव नगर निगम का जो पूरा राजनीतिक समीकरण है उस पर चर्चा करते हैं। पतिराम जी, हम देख रहे हैं कि लगातार छुटपुट घटनाएं भी हो रही हैं, कहीं विवाद की स्थिति बन रही है। अजय चंद्राकर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस तरीके की स्थिति पाते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, अजय चंद्राकर जी घर में बैठे हैं, ये बोल रहे हैं ना, उनको मालूम है कि हमारे बीरगांव में 40 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलेगा, वो इसलिए शांति से बैठे होंगे। विवाद की स्थिति भी बन रही है। विवाद की स्थिति ऐसा है, विवाद की स्थिति के कारण ऐसा है, कुछ कांग्रेसियों ने ऐसा सुनने में आया है कि वोटर को इधर से उधर, किसी का पत्नी के नाम एक वार्ड में तो पति का नाम दूसरे वार्ड में, इसलिए विवाद का स्थिति बना हुआ है। आप लोग किस आधार पे जा रहे हैं लोगों के पास, क्या वोट का आधार है? हम लोग विकास के मुद्दे के आधार पे आ रहे हैं। पिछले हमारे महापौर थे, बहुत विकास किया है, क्योंकि लास्ट में कांग्रेस का सरकार आया तो कुछ राशि नहीं देने के कारण कुछ विकास नहीं हो पाया, फिर भी बहुत विकास हुआ है 5 साल में। और जी, यहाँ बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनसे भी बात करते हैं। दिलीप सारंगी जी, हम देख रहे हैं कि लगातार विवाद की स्थिति जगह जगह बन रही है, क्या कारण है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? विवाद की स्थिति का मुख्य कारण यह है कि जो मतदाता सूची यहाँ पर जो प्रकाशन हुआ है उसमें जहाँ जहाँ भाजपा के वार्ड के प्रत्याशी हैं जो पूर्व में पार्षद जीते हैं, वहाँ के मतदाताओं की सूची को ये सुनियोजित ढंग से उन्होंने यहाँ पर जो मतदाता सूची को काफ़ी गड़बड़ियाँ किया है कि ये भविष्य में और आगे ना इन लोग पार्षद बन पाए, इसलिए इनकी ये सुनियोजित प्लानिंग के तहत में इन लोग मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ की है। तो कुछ ऐसी शिकायतों के कारण लगातार विवाद की स्थितियां जगह जगह हमें देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और उसने ऐसी स्थिति को रोकने के लिए बल तैनात किया हुआ है। जहां भी ऐसी सूचना आती है उसे तुरंत शांत कराने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, यही कोशिश प्रशासन की, सुरक्षा जवानों की है। फिलहाल धन्यवाद आपका मोहन, तमाम जानकारी के लिए।